अभी जो है मैं बता रहा था, हम लोग ने ये क्वेश्चन देखा हुआ था कि एक क्वेश्चन आया था कि क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, क्या सभी एनिमल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्टीशन होता है या फिर हम ही लोगों में होता है। ठीक है, तो उसको मैं वन बाय वन बता रहा था। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं बर्ड्स में और मैमल्स में, तो इसमें क्या होता है कि ये चूंकि वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब हुआ कि इनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे हम लोग अपना ही एग्जांपल लें तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर चाहे वो ठंडी हो, सर्दी हो या कुछ भी हो, जब भी रहता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस वजह से हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें जो है ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जब हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी होगा तो तुरंत जो है हमारे बॉडी के अंदर में एनर्जी को पैदा करके और फिर उसके जरिए जो है हीट को हमें प्रोड्यूस करना होता है, और वो हीट जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और यही कारण है कि जो बर्ड्स या फिर मैमल्स होते हैं उनमें ब्लड का सेपरेशन होता है, पार्टीशन होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन होता है। जबकि वही अगर हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स और मैमल्स, सॉरी, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में, तो इनको जो है हमारे बॉडी के तुलना में कम एनर्जी की जरूरत होती है, और इस वजह से इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स रहता है। ठीक है, वो किसके वजह से, तो देखो वो जो है इनके 3 ठो चेम्बर होने के कारण, यानी कि 3 ठो चेम्बर के प्रेजेंस के कारण, यहाँ पे PRE होना चाहिए था। तो 3 ठो चेम्बर के मौजूद होने की वजह से क्या होता है कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में जो ब्लड होता है वो मिक्स रहता है, दोनों मिल गया रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं वही अगर मछलियों में, तो देखो मछलियों में थोड़ा सा हट करके है। उनमें देखो अगर बात करेंगे तो वो सेपरेट ही होता है। सेपरेट करने का मतलब एक अलग तरीका हो गया, उसमें बता रहा हूँ। देखो क्या होता है कि ये जो मछलियां होती हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप किया जाता है। ठीक है, और यही ब्लड क्या होता है कि ऑक्सीजनेट होता है गिल्स में। तो गिल्स में ऑक्सीजनेट होता है, और जब पंप किया जाता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजनेट कहाँ पे हो रहा है, तो वो गिल्स में हो रहा है, जहां पर कि ब्लड जो है वो मतलब कि गिल्स में आते हैं। और वहां पे क्या होता है कि जो बाहर से उन्होंने पानी को ड्रिंक किया हुआ है, उस पानी में डिजोल्व जो भी ऑक्सीजन आ रहा है उसको वो ट्रैप करके और फिर ब्लड में मिक्स करते हैं। और फिर वहीं से क्या होता है कि इनके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को फ्लो किया जा रहा है और ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। तो आपने क्या देखा, आपने यही देखा कि सबसे पहले ऑक्सीजन जो है उनके गिल्स में आया, और गिल्स में जब आया तो गिल्स से वो ऑक्सीजन को जो है एब्जॉर्ब करके और ब्लड में मिला दे रहे हैं, और फिर वो पहुंचा रहे हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट भागों में। और फिर वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट भागों में से जो है ब्लड को वो लेके आ रहे हैं वो अपने हार्ट में। ठीक है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। इस वजह से क्या होता है कि उसमें जो आपका 2 ही चेम्बर होता है। तो ध्यान रखो कि मछलियों में 2 चेम्बर, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चेम्बर, और जो बर्ड्स हैं यानी कि एवीज हैं और मैमल्स हैं उनमें 4 चेम्बर। तो ये तीनों प्रकार के जो है आप लोगों को हार्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, किसमें कौन सा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। अब 2 ठो इम्पोर्टेंट नोट्स है, चलो मैं इसको भी बता देता हूँ। देखो दोनों जो ऑरिकल्स होते हैं वो एक साथ कंट्रैक्ट होते हैं और एक साथ रिलैक्स होते हैं, मतलब एक साथ फैलते हैं और एक साथ सिकुड़ते हैं। उसी प्रकार से जो 2 ठो वेंट्रिकल्स होते हैं ये दोनों ही एक साथ कंट्रैक्ट होते हैं और एक साथ रिलैक्स होते हैं। अब इसके अलावा दूसरा जो नोट्स है वो ये इसमें ध्यान दो कि ये दोनों जो एट्रियम होते हैं, वेंट्रिकल, सॉरी, दोनों जो ऑरिकल्स होते हैं जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो जस्ट इसके बाद ही जो है आपका दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है। सबसे पहले क्या होगा कि ऑरिकल जब कंट्रैक्ट होगा उसके तुरंत बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा, और इस तरीके से जो है ये अपने अंदर में ब्लड को लेता है और फिर फर्दर आगे सप्लाई करता है। ठीक है, अब जो है हम लोग कुछ आगे भी देखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हमारा हार्ट फंक्शन करता है, यानी कि काम करता है। ठीक है,
तो देखो हमारा जो हार्ट है वो अलग अलग मतलब कि मतलब अलग अलग जो है आपके इसके भाग होते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे हार्ट का जो मसल्स होता है चारों चेम्बर का, वो जब रिलैक्स होता है तो उस समय में क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स से पोर्ड होता है हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है, पल्मोनरी वेन के जरिए। या फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने ये बताया है कि जब हमारे हार्ट के चारों चेम्बर के मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो उस समय क्या होता है कि लंग्स से निकल करके और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के अंदर लेफ्ट एंट्रियम में यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में वो प्रवेश करता है, इंटर करता है थ्रू पल्मोनरी वेन। अब पहला स्टेप में आपने देख लिया कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो है वो इंटर कर गया है। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप में क्या होता है कि जो लेफ्ट वाला एट्रियम है ये कंट्रैक्ट होता है और इसके कंट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया हुआ है, ऑरिकल में आया हुआ है, वो पुश होता है, उस पर धक्का लगता है और फिर वो पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके जरिए, वो कौन सा रास्ता है, तो वो रास्ता है बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम में से वो बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, अब ध्यान दो। तो जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है तो क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कंट्रैक्ट होता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल करके और फिर वो इंटर करता है आयोटा में, और आयोटा के जरिए ही वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, सिर्फ लंग्स को छोड़ करके, ठीक है। तो अब जो है वो हार्ट में से निकल करके ब्लड पहुंच चुका है हमारे शरीर के सभी भागों में, लंग्स को छोड़ करके। अब देखते हैं आगे क्या होगा। जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है हमारे कैपिलरी से यानी कि ब्लड वेसल से होकर के हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में, ठीक है, तो वहां पर क्या करता है कि ऑक्सीजन को ये गिव अप कर देता है यानी कि छोड़ देता है हमारे बॉडी के सेल्स में, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और उसी दौरान में क्या होता है कि हमारे बॉडी के सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना होता है रेस्पिरेशन के दौरान, वो वेस्ट मटेरियल क्या होता है कि इन सभी कैपिलरीज के अंदर में यानी कि ब्लड के अंदर में इंटर करता है। तो अभी आपने देखा कि जो कैपिलरीज में आया हुआ था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो चला गया बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल में, और डिफरेंट डिफरेंट सेल में से कैपिलरीज के अंदर में जो ब्लड है उसमें आ गया है वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट पदार्थ। अब देखते हैं कि अगले स्टेप में क्या होगा। तो अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि कैपिलरीज के अंदर में ब्लड के अंदर में आपका जो है इंटर हुआ है, अब इसको बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में से लेकर के आया जाएगा कैपिलरीज के माध्यम से, वेन्स के माध्यम से, एक बड़ा वेन में जिसको हम बोलते हैं वेना केवा, और वेना केवा जो है उसको इंटर कराएगा राइट ऑरिकल में। यानी कि फिर से एक बार जो है ब्लड हार्ट में आ गया, एक बार पहले आया था और एक बार अब दूसरी बार आ गया, तो दो बार आया, तो इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो जब राइट वाले ऑरिकल में यानी कि एट्रियम में पहुंच गया, तब क्या होता है। तो अब क्या होता है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में पहुंचा हुआ है, तो उसके बाद राइट ऑरिकल क्या होता है कि कंट्रैक्ट होता है, और इस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उस पर धक्का लगता है, और वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व इंटर करता है। और जब वो राइट वेंट्रिकल में इंटर कर जाता है तो देखते हैं क्या होता है। जब वो राइट वेंट्रिकल में इंटर करता है तो राइट वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट होता है, और उसके कंट्रेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड नहीं लेकर के डीऑक्सीजनेटेड लिखना चाहिए था, गलती से लिखा गया है ऑक्सीजनेटेड, टाइपिंग में गलती हुआ होगा। तो जो राइट एट्रियम में से इंटर किया हुआ है राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है कि पंप होता है लंग्स के अंदर में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो आपका बुक है, इस बुक के अंदर में बहुत सारा मिस टाइपिंग है। तो जब भी मैं आप सभी को पढ़ाता हूं तो आप लोग जो है इसको ध्यान करते जाओ, उसको अंडरलाइन कर लो, उस शब्द को लिख लो, और अपने बुक में पेंसिल के माध्यम से उसको सुधार लो, ताकि कभी आपके ध्यान पर से उतर जाए और आप अपने नोटबुक के अंदर में गलत नोट नहीं बना लो, ठीक है।
तो ये चीजें हैं। आप लोग अभी कभी इन सबको सुधारते चलो। कभी पे मैं बताता हूँ कि पर्जेंस होगा, कहीं पे बताता हूँ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो ये सभी सुधारते चलो। तो आपने देखा कि ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से किस तरीके से राइट वाले एट्रियम में आया, राइट वाले एट्रियम में से वो पहुंचा राइट वाले वेंट्रिकल में, और राइट वाले वेंट्रिकल में से किस तरीके से वो लंग्स में पहुंचा। तो इस तरीके से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तो हो गया। अब देखो आगे क्या होता है कि जब वो लंग्स में पहुंचता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, और वापस में ब्लड क्या करता है कि लंग्स में से ऑक्सीजन को फिर से एब्जॉर्ब करता है, और फिर से जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, अब जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखो आगे मैं बता रहा हूं। जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो उसके बाद से क्या होता है कि ये फिर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचाता है, यानी कि स्टेप नंबर जो 1 था उसको फिर से रिपीट किया जाता है, यानी कि पल्मोनरी वेन के जरिए सर्कुलेशन के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से भेजा जाता है लेफ्ट वाले एट्रियम में, यानी कि ऑरिकल में। और जब लेफ्ट वाले ऑरिकल में पहुंच जाएगा तो आप लोग तो जानते हैं इसके बाद से क्या होगा, फिर से वही पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में से लेफ्ट वेंट्रिकल में से फिर शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से फिर से राइट वाले वेंट्रिकल में, राइट वाले वेंट्रिकल में से राइट वाले एट्रियम में से राइट वाले वेंट्रिकल में, और राइट वाले वेंट्रिकल में से वो जो है लंग्स में। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मैंने बताया था आप लोगों को शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में से वेंट्रिकल्स में से वो गलती से मुंह से निकल गया होगा, राइट वाले ऑरिकल में पहुंचता है, राइट वाले ऑरिकल में से वो राइट वाले वेंट्रिकल में, और राइट वाले वेंट्रिकल में से वो पहुंचता है लंग्स में। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखो। और इस तरीके से क्या होता है कि लगातार हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड जो है सर्कुलेट होते रहता है बिना रुके हुए, और इसी वजह से जो है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं जो कि बने होते हैं हमारे बॉडी के सेल में, उनको लगातार हमारे बॉडी के सेल्स में से रिमूव करते जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आज का क्लास था। अगले क्लास में जो है हम लोग ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जिसको कि मैंने अभी अभी बताया था कि ब्लड जो है हमारे हार्ट से 2 बार पास कर रहा है, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सब क्या होता है, ये जो है हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।